नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा सा चैनल एके टेक वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे वीएलई भाई पैन कार्ड का काम करते हैं, जो यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हैं, उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि यूटीआई ने बहुत बड़े अपडेट किए हैं और नए तरीके से ये पोर्टल ओपन होता है, नए तरीके से ये पैन कार्ड अप्लाई होता है और नए तरीके से जो पूरा प्रोसेस इसका होता है। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए पूरा प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे करूंगा गुजारिश कि जो मेरा एके टेक वीडियो चैनल चल रहा है, आप उसके सामने जो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, आपको इसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ में एक नन्हा सा घंटी का आइकन है, आपको इसको भी प्रेस कर देना है और मेरे चैनल के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। इससे होगा ये ऑल है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इससे होगा ये कि मैं अगर आपके लिए कोई भी टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और आप मेरी वीडियो को कभी भी मिस ना कर पाए। और दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको यूटीआई पैन सर्विस पे, जो कि सीएससी से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, यहाँ पर 2-3 ऑप्शन नहीं आई हैं और ये देखिए ये, और इसमें आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले बहुत ऑप्शन होती थी और अब ये देखिए किस तरह से ओपन हो रहा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा सामान लेते हूँ, मैं ले चलता हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन पर। मैंने आपको न्यू पैन अप्लाई करके दिखाना है कि ये आपने कैसे करना। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा और ये आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर भी आपको 2 तरह के मोड दिखेंगे कि आप किस मोड से बनाना चाहते हैं। फिजिकली मोड चाहिए आपको, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजकर आप बनाना चाहते हैं, या आप बिना डॉक्यूमेंट भेजे आपको बनाना है, तो यहाँ पर डिजिटल मोड पे आपको बनाना होगा। तो दोस्तों, फिलहाल आज मैं आपके लिए फिजिकल मोड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो डिजिटल मोड है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये दोनों वीडियो एक साथ बनाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों, और आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि आप यूटीआई से पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है। और पैन कार्ड मोड पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हम पहले बनाते थे, लगभग सेम प्रोसेस ऐसे ही है, वैसे का ही है। और आपको यहाँ पर कौन सा पैन कार्ड चाहिए, आपको फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन दोनों चाहिए कि आपकी मेल आईडी पे भी पैन कार्ड आ जाए और आपको एक घर में भी पैन कार्ड आ जाए। ये चाहिए तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको चेक मार्क लगा देना है। अगर आपको घर में पैन कार्ड नहीं चाहिए कि घर में आपके डाक के जरिए या कोरियर के जरिए आए और आपको ओनली ई पेन आपके ओनली मेल में चाहिए, तो आपको इस पे चेक मार्क लगा देना है। फिलहाल हमें तो दोनों चाहिए, इसके लिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ओके कर देना है। और यहाँ पर आपको ये पहली पर्सनल डिटेल डालनी होगी और फिर डॉक्यूमेंट एज पेमेंट करनी होगी, क्योंकि ये पहले हम जब पैन कार्ड बनाते थे तो पेमेंट हम बिल्कुल लास्ट में करते थे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद। और देखिए, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जब, तो पेमेंट हमने पहले करनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एज पेरेंट डिटेल आपको डालनी है, उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको अदर डिटेल डालने के बाद सबसे लास्ट में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं। ये आपको 6 जो ऑप्शन है ये आपको फिल करनी है, तो मैं जल्दी ये फिल करके पहले वाली बता देता हूँ और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो मैं तब तक वीडियो को रोक देता हूँ एक बार, क्योंकि अगर ये मैं पूरे आपके सामने फिल करूंगा तो ये किसी का डाटा है, ये लॉस्ट भी हो सकता है और या इसको कोई डाटा को कोई नुकसान भी किया जा सकता है। तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जल्दी इसको मैं फिल कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि
डाटा मैं आपके सामने शो नहीं करूंगा, ओनली नाम ही आपके सामने शो कर रहा हूं। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और कि उसकी कौन सी किस तरह का आप वो श्री लगाते हैं, या लेडीज है तो श्रीमती है या कुमारी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये जेंट्स का मैं बना रहा हूँ तो श्री लगा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर उसको किसी और नाम से जाना जाता है तो आपको इस पे क्लिक कर देना है, यस नो आपने यहाँ पर कर देना है। जैसे इसको एक ही नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जेंडर जो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको करना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो उसके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। और एड्रेस कम्युनिकेशन पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको उसका रेजिडेंशियल में रेजिडेंस एड्रेस पे उसका पैन कार्ड चाहिए, या उसके ऑफिस एड्रेस पे। यहाँ पर आपको उसकी रेजिडेंस स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और ऑफिस स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका आधार नंबर लिख देना है, और अगर उसका आधार नंबर नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी लिख सकते हैं। वैसे तो सभी के पास आजकल आधार कार्ड होता ही है। यहाँ पर आधार नंबर लिखना है, और जब आप नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पर एक बार और आपको आधार नंबर पूछेगा, और आधार नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड के ऊपर जो उसका नेम लिखा होगा वो यहाँ पर डाल देना है आपको। तो मैं अभी इसको फिल कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप इस पेज पर आप चले जाएंगे, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। और फिलहाल हमने यहाँ पर जैसे आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे मैंने आधार कार्ड लगाना है, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी मैंने आधार कार्ड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ये भी मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इस आधार कार्ड पे पूरी डिटेल दी होती है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, और इस तरह से आप CSC के लॉगिन पेज पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आपको अपना जो CSC का जो पासवर्ड है वो आपको लगा देना है। और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। पेमेंट उतनी घटेगी जितनी पहले कटती थी, जैसे हम पहले पैन कार्ड बनाते थे। और यहाँ पर आपको अपना वॉलेट पिन लगा देना है। यहाँ पर पे पे क्लिक कर देते हैं, और इस तरह से प्रोसेसिंग होने लगेगी। और उसके बाद और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है कि योर आधार ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली। और इसका मतलब हमारा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली मतलब जो इसकी सक्सेसफुली जो डन हो चुका है। और यहाँ पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो अपने ISD कोड होता है, ये हमारे कंट्री कोड, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हम इंडिया लिख देते हैं, और यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देनी है। और मैं उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, उसका फादर नेम डाल देना है, उसका फादर नेम का लास्ट नेम, और उसके बाद फर्स्ट नेम डाल देना है। और यहाँ पर आपने चेक मार्क पे आपको नो कर देना है। और मदर नेम ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसको यहाँ पर लिख सकते हो, अगर नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पैन कार्ड पे फादर नेम चाहिए या मदर नेम। वैसे तो यहाँ पर हम फादर नेम ही करते हैं, और आपको भी इसमें फादर नेम कर लेना है। और मैंने पूरी डिटेल फिल कर ली है, और मैं इस पे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप एड्रेस डिटेल वाले पेज पर चले जाएंगे, और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस लिख देना है जो भी उसका होगा। और यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, और सब एरिया, लोकेलिटी, तालुका या सब डिवीजन आपको डाल देना है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको उसका ऑफिस एड्रेस अगर है तो उस पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नो इनकम पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ, और मैंने सारा फिल कर लिया है, और मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, चेक प्लीज चेक ईओ कोड डिटेल। आपको ईओ कोड जो डिटेल है वो
ये वाली होती है और ये आपको चेक कर लेनी है कि ठीक है। और उसके बाद आपको, अगर आप माइनर का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पेरेंट्स का कोई मदर या फादर का आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दे देनी है। अगर आप माइनर का नहीं कर रहे हैं, अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है हिमसेल्फ, और यहाँ पर अपने आप नाम आ जाएगा और यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस लिख देना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आधार कार्ड यहाँ पर जो भी आपको मांगेगा वो आपको डाल देना है। जैसे ये हमने पहले उन्होंने बोला है कि जो उसकी फ़ोटो होगी, फ़ोटो स्कैनिंग 300 dpi की होनी चाहिए और 213 पिक्सल होने चाहिए साइज में, और जो सिग्नेचर होंगे वो 600 dpi में ब्लैक एंड वाइट होने चाहिए और 60 kb से कम होने चाहिए, और जो फोटो है 30 kb से कम की होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि आपको कैसे स्कैन करना है और उसका kb में और पिक्सल में कैसे उसको कन्वर्ट करना है। तो उसकी, और जो आप उसका PDF बनाते हैं वो आप कैसे उसमें करते हैं, तो उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर मेरी वीडियो पड़ी है, वहाँ पर देख सकते हैं कि वो आपको कैसे करना है। ये देखिए JPG टू PDF कन्वर्ट करने का और पैन कार्ड पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है, क्योंकि पैन कार्ड में चेंजिंग हुआ है इसलिए मैं पैन कार्ड के लिए वीडियो फिर से बना रहा हूँ। और जो स्कैन करने का प्रोसेस सेम रहेगा और जो PDF बनाने का प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ, उसके बाद रिडायरेक्ट हो जाएगा और इस तरह के से उनकी जो रिसिप्ट निकल कर आपके सामने आ जाएगी और इसको आपने प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। और जब इसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर से बैक वाले पेज पर चले जाएंगे जहाँ पर आपने लॉगिन किया था और यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे चले जाना है। और ये देखिए यहाँ पर पहले वाला प्रोसेस सेम आएगा और मैं जब तक मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ और साइज बना लेता हूँ और PDF में कन्वर्ट करता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और दोस्तों मैंने PDF बना ली है और मैंने इसमें जो पूरी जो होता है जिसका साइज वो भी मैंने बना चुका हूँ। और यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपको पेन फॉर्म जो होता है यहाँ पर आपको चूज फाइल करके जो PDF में होता है उसको अपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद जो उसकी कस्टमर की जो पिक्चर है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और वो भी यहाँ पर अपलोड आपको कर देनी है। और सिग्नेचर भी आपको जो 600 dpi में आपको स्कैन किए थे वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। और तो इस तरह से ये उसके डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या आता है। और दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपने पैन का जो फॉर्म फिल करना है और पैन कार्ड आपने अप्लाई कर देना है। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।